देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। लगातार किसानों के धरने को जिस तरह से संख्या बल मिलता जा रहा है, वही हम किसानों के जो एक किसान हैं वो अपना दर्द बताएंगे। आखिरकार किसानों को ये तीनों आंदोलन के लिए अपने घर छोड़कर यहाँ क्यों आना पड़ा? जी बाबू जी। भैया, सरकार 3 कानून लाई किसानन के खिलाफ। MSP इन्होंने ख़त्म कर दी। अब किसान अपने माल को कहाँ बेचे, कैसे बेचे, क्या करे? बाजरे को रेट 2150 रुपया है, 12 से बिक रहा है। धान को मोटे को रेट 1886 रुपया निकालो इन्होंने, 12 से बिक रहे हो। अब आप ये पूछोगे 12 से के बिक क्यों रहे हैं? ये इसलिए बिक रहे हैं कि MSP पे खरीदारी ना कर रही सरकार। तो सरकार तो ये कह रही है कि MSP तो किसानों के हित में है, वो कहीं भी बेच सकता है अपनी फसल। अरे तो सरकार, हम MSP को बैठे हैं, सरकार कह रही है कि MSP किसानों के हित में, वह करो क्यों ना हो हित में। इतने किसान आए, ये पागल हैं। हित में होती तो हम यहाँ काहे को पड़े रहते ठंड में भैया? कह रहे हैं कि विपक्ष बरकरार है किसानों का। किसान पागल है। विपक्ष कहते ना जावे किसानन के, इन कहते आवे। विपक्ष की और पक्ष की रोटी खामे, हम कमा के खामे। मारो क्या लेना पक्ष और विपक्ष से? विपक्ष से ये बात करे जाके। अच्छा, मोदी जी मन की बात में भी तो कह रहे हैं किसान को घबराना नहीं चाहिए। अच्छा भाई, एक बात बताओ, तुम जितने मीडिया वाले हो, तुम मेरे जुम्मे है रहे हो, तुम भी कोई काम कर रहे हो या देश में कि तुम भी ऐसे ही बर्गर और चाउमीन की खबर दिखाते डोलो? तुम भी कुछ हिल्लो करो यार। प्रधानमंत्री जी मन की बात कर रहे हैं, करो। वो एक बात बता दो, प्रधानमंत्री जी जनता के प्रधानमंत्री हैं कि अपने प्रधानमंत्री हैं? ये मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी जनता के प्रधानमंत्री हैं कि अपने प्रधानमंत्री हैं? ये बताओ। जनता के हैं। जनता के हैं तो प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात तो खूब करो। कभी कभी जनता के मने भी टटोल लो, और जब जनता के मने टटोल लो तो काम की बात भी कर लो। भाई मन की बात करो, काम की भी करो। उनके मन की बात पे कोई हम मने कर रहे हैं कि भाई मत करो? तो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी मन की बात में किसानों के हितों में बोलते हैं, किसानन को हित इन्होंने करो कहा 7 साल में? किसानन के बालक भी अनपढ़ रख दिया इन्होंने। गांव गांव दरिया खाने खुल रहे हैं कांग्रेस के टाइम के इन्होंने, और आधी किलो दरिया बढ़ा दिया उनमें। मास्टर उनमें नहीं, मास्टरनी उनमें नहीं, छत उनकी नहीं, दरवाजे उनके नहीं। और गौशाला खोली गई है। गौशाला खोलो, घरशाला खोलो, आते हमारा कोई लेनो देनो नहीं है। हम अपनी बात कर रहे हैं कि यह देश में एक बहुत बड़ा वर्ग, मेरे गला पड़ गया बात है बोलते बोलते, अनपढ़ रह गए है। 5 साल से 15 साल के बालक, आप 200 किलोमीटर नीचे निकलो और कन्याकुमारी तक जइयो गामन में करी। 5 साल से 15 साल तक के बालक नाम लिखना ना जाने, काय की नौकरी करेंगे? तुम पत्रकार हो, पढ़ लिख गए तो माइक लेके आएंगे सवाल पूछने। यहाँ ना मिलेंगे, कहीं दूसरे शहर में जा पूछोगे, और कहीं ना मिलेंगे, विदेश चले जाओगे। जिन पे यार नाम लिखने नाम है वो कहाँ जाएंगे? बसन के नंबर पढ़ सके ना, रेल के नंबर पढ़ सके ना, जहाज में बैठ के जाएंगे वो। 10 साल बाद इतना बड़ा वर्ग अशिक्षित हो जाएगा। ये सरकार मिडिल क्लास को खत्म करने जा रही है। लो क्लास और हाई क्लास चुनाव को दाम देते रहेंगे, लो क्लास वाले वोट घेरते रहेंगे, ये नेता कुर्सी पकड़ते रहेंगे। भाई बीजेपी कांग्रेस क्या कर रही? कांग्रेस यही काम कर रही। मीडिया वाले क्या है कि पूछेंगे तो वो स्कूल तो कांग्रेस सरकार कह रही है कांग्रेस ने खुद रखे। अब ये उन्हीं काम ने करेंगे जिन्हें कांग्रेस कर रही। कांग्रेस ने 2-2 लाख करोड़ के घोटाले करे। अब इनसे यो पूछो, इन्होंने वो काम शुरू कर दियो कि करने वाली हैं? कुछ इनसे भी पूछ ले करो, भले आदमी हो। वो बताते तो हैं कि हमने सरकार ने काम किया है। कहाँ करे हो है? कोई जमीन पर हो बताओ। एक हल्की बहुत सी MSP चल रही, वहां में भी इन्होंने जबरदस्ती को, इनको मतलब क्या हो जाते? मुझे एक बात बताइए, हमारा काम हमसे पूछो नहीं। अरे किसानन के 10-5 आदमी न बुलाते, भैया ये काम कर रहे हैं, कैसो रहेगो? ये सर्वज्ञानी बन गए यार। जो चुनाव जीत जाओ संपूर्ण ज्ञानी है जाए। डॉक्टर जिंदगी भर पढ़े, वकील जिंदगी भर पढ़े, और फिर भी कहते हैं कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन्होंने चुनाव जीते और ज्ञानी बन गए।
ये मीडिया क्यों नहीं पूछती है इनसे जाके? 1 करोड़ से ज्यादा नौकरी के पद खाली हैं पूरे देश में, स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के। संविदा पे बालक लगे पड़ी है। स्टेट गवर्नमेंट ने तो फिल्म सिटी बनाई है, उसमें तो रोजगार देगी ना। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है? यूपी गवर्नमेंट ने। अरे तुम तो यार जब MSP पे लड़ने आए, फिल्म सिटी के लिए आए, इन पे भी कोई और काम ना है भाई। हमें MSP पे लड़ने आए, फिल्म सिटी की बात कर रहे हैं यहाँ। पर चलो रोजगार की बात कर रहे हैं। चलो तुमने ये प्रश्न करो या को भी बहुत ही बढ़िया, तुम्हें मैं जवाब भी दूंगा, बशर्ते कि तुम वहां तक पहुंचा दो। ये पूछावे ना, योगी जी मजबूत मुख्यमंत्री हैं, मजबूत प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बहुत ताकत, बहुत रेज की आयत में विधायक उनके पास हैं जीते हुए। सेंटर में भी सरकार इनकी बैठी है। महाराष्ट्र से फिल्म सिटी लिया है, बढ़िया बात। बालक थोड़ा घनो काम धंधो यहाँ देख लेंगे, हम ना के यहाँ बात है। खूब बनाओ, मेरे ही गांव पे बन रही है ये, और तुम्हें ताजी बात बताई दूँ। तो मुआवजा तो मिला होगा। अरे वो मुआवजे तो जब जमीन फ्री में कौन दे देगो। फिल्म सिटी लिया है, ये बहुत अच्छी बात, और बनाओ ना, हम रोक रहे, सहयोग करेंगे खूब। तो महाराष्ट्र मॉडल है, यूपी में ला रहे हैं, तो एक काम और कर दें। महाराष्ट्र की जनसंख्या यूपी से कम, महाराष्ट्र में विधानसभा की सीट यूपी से कम, महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट यूपी से कम, महाराष्ट्र में 3 हाई कोर्ट की बेंच हैं। तुम पत्रकारों ने पता करी है ना करी, मैं बता रहा हूँ, कर ली हूँ। एक गोवा में, एक नागपुर में, एक बम्बई में। यूपी इतना बड़ा प्रदेश है, यहाँ में केवल 2 हैं, एक लखनऊ में, एक इलाहाबाद में। अरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक हाई कोर्ट की बेंच ले आओ। अब तक तो उद्घाटन है कि काम शुरू है, जा तो मैंने करी का ही ने काम की। भाई एक बात बताओ, सहारनपुर से इलाहाबाद 1000 किलोमीटर पड़े, 2 बीघे को मुकदमों का ही किसान को हाई कोर्ट चल जाए, किराए में वो जमीन बराबर रह जाएगी। हुआ मिल भी जाए और जीत जाए तो किराए में बराबर। यार जनता के हित के काम ने भी ढूंढ लाओ कहीं थे। तुम कह रहे हो किसानों को कहाँ से फायदा कर दिए। DAP में नाइट्रोजन और फॉस्फेट पड़ती है। 70 साल की आजादी में भारत सरकार एक कट्टा DAP को नहीं बना सके, क्योंकि फॉस्फेट बाहर से आवे, इनमें ताकत नहीं बनाने की। किसान यूज कर रहे हैं, टेक्निकल बात है। 70% पेस्टिसाइड नकली बिक रही है भारत में, किसान के लग रही है। ED ने क्या छापे मारे हैं 7 साल में। रजत शर्मा करते हैं आज की बात, रोजगार पे काहे दिन लाए कुछ। सुधीर चौधरी ने कोई DNA 7 साल में नौकरी के ऊपर करो, इतने पद खाली हैं, इतने भर गए, इतने कुछ करो। एक वो है अर्नब गोस्वामी, उनकी जो बतौनाव कहा कह रहे। रजत शर्मा जैसे बुजुर्ग आदमी इतने बड़े चैनल के मालिक हैं, वो है फकीर आजम लाए मनोरंजन को, है चैनल फिर मनोरंजन पे चल रहा है। इमरान फोन कर रो, अरे इमरान से हमें क्या लेना दे रहे हो, इमरान बाहर में जाओ, अपने देश की बात करो, आध घंटा बिगाड़ दें वहां में। तो जिस तरह से देखा जाए कि मीडिया को आप बिल्कुल लताड़ रहे हैं, क्या भैया मेरी दुश्मनियां तुम काम क्यों ना करते, वो कर रहे ना, तुम कर रहे ना, काम अंजाम करे को। मैं बुढ़ो आदमी यार, मेरे को लो पड़को, मेरे जुम्मे है रहे हो तुम। वो काम करे ना, तुम काम करो ना, फिर किससे कहें जाके भाई। मीडिया चौथा स्तंभ हो लोकतंत्र में, या टोपी शाही शासन चल लो, लोकतंत्र चल लो। अच्छा तुम एक बात बताओ, मीडिया बारे हो, मैं गलत और पागल हूं, चल ठीक है। जनता ने ये जिताए, जिता के इन्हें 10-10, 20, 15-15 बीघे के तो मकान दे दिए। हमारे बालक इन्हें डंडानते रात को रखा में ये सो जाए, इनके कुत्ता ने भी रखा में कोई आ ना जाए। तनख्वाह इन्हें हम बढ़िया दे रहे हैं, हम हमारा मतलब है खजाने से मिल रही है तनख्वाह, और खजाना हो जनता को। बीमार है जाए, इनके इलाज की सुविधा बढ़िया, इन्हें गाड़ी बढ़िया दे दें। सड़कन पर जाओगे इनके नहीं जवान रेज के हमने दे दिए, हमसे मतलब जनता ने। बीमार रह जाओगे यहाँ इलाज करवाओ, विदेश में करवा लो। काम की कहने कौन दे जाए, हमें ये समझा जाओ यार तुम। बताइए किससे कहने जाए ना 15 लाख दिए। अरे 15 छोड़ो, उन्हें चुनाव जीतनो कह गए 15 की, हमारा 15 दिन क्या लेनो, ये कुछ और आगे कोई कर दो। अब जो पंचायत चुनाव चलेंगे उसके अंदर कुछ आश्वासन मिलेगा तो तब नहीं मिलेगा किसानों के लिए। काहे के पंचायती चुनाव, अब यू बीजेपी प्रधानी लड़ेगी यार, तुम नई बात ला रहे हो ढूंढ के। बीजेपी इतनी छोटी पार्टी है कि प्रधानी लड़ती डोलेगी काम काम। एक नया मुद्दा, एक नया फॉर्मूला लिया है।
भाई मीडिया भी तो सरकार के। अच्छा तुम कोई पार्टी से तो ना हो, तुम यार कोई पार्टी से हो तो मेरे समय खड़ा मत करो। इस चैनल अंबानी अडानी के हैं, इस चैनल। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम हो कोई पार्टी थे तो मैं बैठे हूँ अपने आंदोलन में, तुम अपने हिल्ले देखो और घुमा के रहे हो ढूंढ के। बीजेपी इतनी छोटी पार्टी है कि प्रधान लड़ती डोलेगी काम काम। एक नया मुद्दा, एक नया फॉर्मूला लिया है। भाई मीडिया भी तो सरकार के। अच्छा तुम कोई पार्टी से तो ना हो, तुम यार कोई पार्टी से हो तो मेरे समय खड़ा मत करो। इस चैनल अंबानी अडानी के हैं, इस चैनल। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम हो कोई पार्टी थे तो मैं बैठे हूँ अपने आंदोलन में, तुम अपने हिल्ले देखो और घुमा के अगर पत्रकार हो तो इन बातों ने वहां तक पहुंचाए करो। ये पहुँचावे ना पहुँचाते। इतनी बड़ी सुविधा कोई दे सके, इन्होंने कंपटीशन पास करे, इन्होंने कई कंपटीशन पास करे, वो बताओ। कुर्सी दैया जनता ने इन्हें कि भैया ये सुविधा ले लो, ये तनख्वाह ले लो और काम करो। तो बिठाया भी तो आप लोगों ने है। अरे तो बहुत दिए हैं। तो गुनाह कर दी यार। सुन लो भैया, सुन लो, गुनाह कर दियो इनके संग। मोदी जी ने ये कही कि भैया बेरे थाली न बजाओ, देश ने 1 मिनट से पहले मान ली और बजाए। अरे भैया सुने करो, मोदी जी ने ये कही भैया मोमबत्ती दिए जरा दो, गामन में बिजली आ रही वक्त तुम जेवर कोई सैटेलाइट निकाल लो बाद इनको। इन्वेटर थे जो बल्ब जलते हैं वो भी बंद हो गए जब केवल दिया मोमबत्ती चली। जनता ने इतना बड़ा प्रधानमंत्री की आदेश मानो, ये जनता की प्रार्थना मानने को तैयार ना है। थाली ये जनता की प्रार्थना मानने को तैयार ना है, जनता इनके आदेश मान नहीं है। क्यों मान नहीं? प्रधानमंत्री से प्यार हो, जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। अब हम अपनी मांग बांग्लादेश जाए तो सरकार ने बोला है ना दिल्ली जाए, बुराड़ी में बैठे। क्यों जंतर मंतर काई के बाबा को यार, तुम बेर बेर आइए लेके आ जाओ। जंतर मंतर पे क्यों ना जाए? तुम कह रहे मोदी गुजरात बैठे। अरे नहीं यार, ये कोई लॉजिक नहीं है तुम्हारा। तुम जब ही तो बोलना बाबे आदेश की जनता। भाई हम जंतर मंतर ना जा सके, घनी भीड़ लग रही है, इंडिया गेट पे जगह दे दो और कहीं मत दो, छोड़ो, निपटा यार काम है। 5 आदमी 10 आदमी मोदी जी अपने घर में बुला ले, 10-15 बीघे को घर जनता ने दियो उन्हें, छोटा सा परिवार है उनको, चाय ब्याह में वह कागज दे दे, वो भी अपने घर, हम भी जय जयकार। अरे यार अकेले दुखले मीडिया देखो, मेरा क्या मतलब, तुम जो नया फॉर्मूला निकाल रहे हो। ये तो मीडिया वाले ढूंढे जाके क्या है क्या ना है, छोटी फैमिली है उनकी। एक कप चाय से भी ना रहे हम। सही बात है, एक कप चाय के तो कहा थी ना हमारी एक कप चाय की भी। जब चुनाव चले हमारी भेसन पर हाथ फेरा में ये, अबे ये घर में ना घुसन दे रहे, हमें तो बदबू आ रही है इन्हें। तो आज जब मीटिंग में किसान गए थे तो वहाँ किसानों ने सरकार का खाना ना खाते, भैया अभी नहीं खानो, इनको क्यों खा भाई? नहीं हम खा रहे हैं, इनको खाए, ये गेहूं काटे, गुड़ बना में खवाई ने, हम रहे रखा ही नहीं, हम रहे हैं और इनके जूता झेले। तुम कोई काम करो ही ना हो, सरकार कह रही है, तुम भी कुछ कहो सरकार से जाएंगे या कुछ पूछ के आए करो आते। हाँ हमें बता दे करो। हाँ हमें बता दे करो यार कि सरकार ले इन पूरे पत्रकार। अब तुम लोगों को बुड्ढो पागल है, सरकार कह रही है, सरकार के भाई जनता भी कुछ कह रही है, आगे ना पहुंचाओ बात, सरकार ही कहे, जनता कही ना कुछ। सरकार से पूछा आपने कुछ? किससे? इनसे पूछा? नहीं ये मैंने एक बात बताओ भाई, इतने बड़े बड़े मीडिया या के न्यूज के चैनल कुछ नहीं बोल रहे, गूंगी के गुड़े खा के बैठे, कहाँ बता रही है कोई? विपक्ष है नहीं देश में, विपक्ष देश में नहीं है। क्यों खत्म नहीं करो? अपने करमनते गए, विपक्ष मारे अपने करमनते चले गए, वो तो बोलेंगे ना। अब ये 150 करोड़ को देश होने को जा रहा, कोई ना बोले इनके खिलाफ, विपक्ष ही होना बोले, ईडी पीछे लग जाए, मुंह पे 2 भैंस और 1 ट्रैक्टर लगाओ, ईडी मेरे पीछे, काय की ईडी लगेगी? तो आपको भय नहीं है? किसते भय हो? अगर जा देश में राजानते जनता भय लगी तो देश कहाँ जाएगा? तुम बताइए तो ना, राजानते भी भय हो जनता यार, तस्वीर ही अलग है। तो फिर बुराड़ी क्यों नहीं जा रहे आप लोग? ये हमें जंतर मंतर पे क्यों ना बुला रहे? इनसे भी पूछिए, तुमने कही थे ना। तो आपको जब भय नहीं है तो आप जाइए ना। कहाँ जाए? जंतर मंतर। जंतर मंतर ना जाएंगे, इनके घर में बैठेंगे जाके, हम रुके तो रहे तरह करें ना यार, जब बताएंगे इन्हें।
बुगारी जाओ के वहाँ पंजाब जाओ के हरियाणा जाओ, इनके कहने से जाएंगे हम। दिल्ली क्यों ना जाओ? भाई कुछ तो कहो, इनते गरीब बनते जाए के हर हर मोदी, घर घर मोदी। हम तो ज्यादा ही होना कह रहे भैया, 70 साल की उम्र होने को जा रही है उनकी। चलो हम तो ये कहे थोड़ा काम करो, ज्यादा करो, ठीक कर रहे हो। सब सरकार है। एक बीजेपी के नेता कह रहे हम थे कह जी सरकार बेईमान ना है। चलो जी मान ली बेईमान ना है, तो बेईमान ना है तो या को मतलब सरकार काम ना करेगी? ये क्या मतलब है कि तुम बेईमान ना हो तो काम भी नहीं करोगे? आप यहाँ धरने पे 5-7 दिन से बैठे हैं, तो घर पे क्या माहौल चल रहा है? किसके पे? आपके। जाटनी न्यायालय आवे, भैंसन के घेर दिए, दूध काट लिए और पी का डंड मारे, फोन पे पूछ लिए काट हमें। क्या मतलब है यार? हाँ क्या मतलब है? वो घर आने के लिए नहीं बोलती? काहे के नहीं घर को बोल रही है? बथुआ की रोटी मारे निद्रक, वहाँ को क्या मतलब है? मैं ना जाऊँ 1 साल भी है। 2 किलोमीटर पे सरकार है, वहाँ क्यों ना आवे सरकार? ये यार एक बात बताओ, ये कह रहे हैं कि किसान आ गए दिल्ली में कोरोना फैलाने। भैया एक बात बताइए, हैदराबाद में वैक्सीन बना रहे हैं। सही बात। 1 लाख की भीड़ करी इन्होंने जाके वहाँ। एक मेयर के चुनाव, कोई प्रधानी को चुनाव है, मेयर का हो, प्रधान भी नाली मोरी साफ करे, मेयर भी करे। यार इतनी वोट तो हम गिरवा देते हैं, यहाँ से गिरवा देते हैं। ये वहाँ वैक्सीन बना में 1 लाख की रैली करे, हम कोरोना फैला में। इनको कोई ढंग ढर रहा है ना, इनसे पूछते क्यों ना हो तुम? सरकार क्यों ना आती है? तो अब आपका कल क्या रहेगा पैटर्न? क्योंकि आज ये हमारो शीर्ष नेतृत्व बताएगो क्या रहेगो। वो कह देंगे जय बम बोले, अंदर घुस गए। वो कंगे बैठे तो बैठे। और सुनो, तुम तो हो छोटे चैनल वाले, मेरी बात को बुरा मत मानियो। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को BBC लंदन ने बेताज बादशाह कही, ये उस बाबा के सिपाही हैं, ये हेठा ना है। हमें काहे के ताज की जरूरत ना, हम तो ताज धरे डोले हैं ना, इनसे हमें लाइसेंस लेने की जरूरत। इन्हें घूंगी को गुड़ खा रहा क्यों यार, बोल के ना दी। कहते हैं ये तो बोलने वाली सरकार है। कौन सी सरकार है? घूंगी क्यों बैठी है फिर? अब विकल्प नहीं हो भैया, जब आए ये कांग्रेस भी रिसातल को ले जा रही। घोटाले इतने करे, इन्हें ले आए, ये तो लाते ही। अच्छा, यहाँ जो किसानों का धरना चल रहा है उसका धरता धरता खाने पीने का खर्चा कैसे चल रहा है? खर्चा यार जो पूरी दुनिया का बात हो, पैसे मांगे को खर्चा। हम 6 साल भी पड़े रहेंगे या नाच निबट गए हमारे, घी निबट को, दूध निबट को, क्या निबट को भाई। तुम रोज खा जाया करो, तुम तो मना करिए। ये यार कैसी बात है, कह रहे हो भिखारी से भीख मांगो। ये हमारे कर्जदार हैं, हम इनके कर्जदार ना है, बड़ी सपासी बात है। ये जनता के कर्जदार है, जनता इनकी कर्जदार ना है। हम पूरे देश को पेट भरे, हम तो ये पूछ रहे हैं मीडिया वाले, खाओगे का? खाओगे का? लो जी एक नहीं सुन लो बात। ये अच्छा भाई एक बात तुम चुप देसी बता दो, कई पार्टी से तो ना यार कोई बुराई। जो बात है वो तो बतानी पड़ेगी, क्योंकि इतने हजारों की संख्या में लोग हैं, खाने का भी है, रहने का भी है, तो वो सब तो पूछना पड़ेगा ना। भैंस कट्टा ने भी यही बुला रहे हैं, 2 दिन बाद आने लगेंगे। हाँ भैंस भी कट्टा भी। भाई बालक तो हमारे पढ़ ही ना रहे, कोरोना में स्कूल बंद है, वैसे भी दरिया बटे हैं, उनमें जाके करे वो भी का कोई। दलिया से ही परेशानी है यार। एक बात बताओ के आखन आगे मरी पड़ी है, पीहर को गई है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। इतना बड़ा वर्ग शिक्षित होने जा रहा है, अगर शिक्षित हो जाएंगे तो रोजगार मांगेंगे इनसे, अगर अशिक्षित रहेंगे तो इनके पीछे करेंगे जिंदाबाद, और यह देश में नेता ही कुर्सी पकड़ते रहेंगे। शिक्षित आदमी को क्या मतलब किसी के पीछे जिंदाबाद करने को? और तुम पे नौकरी ना है भाई, घने पड़ गए तो नौकरी कहाँ से दोगे यार? पूरी दुनिया एक है, कहीं दूसरे देश में मिल जाएगी। लाम निकलो आवे ना, अमेरिका चलो जाएगो भाई, वही पता जहाज में तेरी क्या नंबर सीट है भाई। थोड़े सा नीचे को भी उतर के जाए करो यार, दिल्ली में घूम के थोड़ी काम चलेगो। जब सरकार भी तो नजदीक ही है, वहाँ क्यों आती?
क्यों बताओ? ये आंध्रा में तो जा सके वो प्रधानी के चुनाव में, इनमें कोस भर यहाँ ना आए गो कीड़ा पड़ रहे हैं हमें कीड़ा पड़ रहे हैं। कोरोना का डर है ना किसको? तो यार 5-7 दिन है अब तो हमें तो कोई कोरोना मरे हो ना, बता कोई मरे हो तो तुम भी रोज रिपोर्टिंग कर रहे हो। और फिर मत आओ, तुम्हें हमें तो बदबू आ रही है, मत आओ तो हमें बुला लो यार, दरवाजे के आगे खड़े कर लो अपने के, मैं खिड़की में कर लकड़ी आते पकड़ा दी वहाँ कागज है, बदबू आ रही है तो काम है निपटाओ जैसे निपटे। तुम्हारे बस की कच नहीं। तुम एक बात बता, हमारा काम इन्होंने क्यों करो? इनको कटरा खूगो या कानून लाने में? कोरोना में क्यों करा यार? नाई पे बाहर कटवाने जाओ भी पूछे बाबूजी कैसी कटिंग करूंगा, हमारा कानून बना दियो, हम तो पूछी नहीं। क्या तरीका है इनको? ये तरीका बता दो। अब ये कह रहे हैं हम कॉन्टेंट फार्मिंग कराएंगे। सुनो भाई, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अरे सुनने लगा के सभी किसान खड़े हुए हैं। किसान केसीसी बनवावे, समझे जी? किसान केसीसी बनवाता है। जब केसीसी बनवावे बैंक में तो बाकी फसल की बीमा के पैसा कटे, सभी किसानन के कटे, बैंक वालों के जो गाड़ी खड़ी है डिवाइडर कह जी तुम्हारी फसल को बीमा मर जाएगी तो पैसा मिलेंगे, ठीक है? कई किसान मिले हो तो बताओ, हजारों करोड़ रुपया बीमा कंपनी बोरी भर भर के ले गई, और एक किसान बीमा मिले हो तो बता दो। इनके लिंक पैमाने कच नहीं है, इनके बस इन पे कोई पैमानो नहीं। और आगे की सुनो, इन्हें किसान के हित में कानून लानो तो किसान इम्प्लीमेंट रॉ मटेरियल गारंटी कानून लाना चाहिए। अगर मैं ट्रैक्टर लेने जा रहा हूँ और ट्रैक्टर 5 लाख को, मैं 5 लाख देकर ट्रैक्टर लिया आयो, 10 साल बीजा बाद ट्रैक्टर की हैगी 10 लाख कीमत, तो 8 लाख में मेरा पुरानो लग जाएगा, 2 लाख देकर नहीं ले आऊंगा। रॉ मटेरियल गारंटी कानून 15-15, 20-20 कुंटल लोहे ट्रैक्टर में लग रहा है। कौन सी टेक्नोलॉजी है जो जैसे 10-10 लाख के बिक रहे हैं? ये किसान के हित को काम है ना? आयु विदेशन में आयु, जाओ सर्वे करके आओ यूरोप में। कृषि मंत्री डॉक्टर है, कृषि को खेती करी कोई बात है यार? अरे तुम पे जब कचना तो पड़ोसी से पूछ ले भैया यूँ बता कैसे होगी? एक बीघे में कितना अनाज पड़ा नहीं पता ना है? कोई बात, सर्वज्ञानी हो गए, चुनाव जीत का संपूर्ण ज्ञानवान हो गए। तुम कुछ कहते नहीं, तुम यो लिए डोलो के फलानों का ताऊ का के ऊ का के ये कहा, जन में ही मनोरंजन को साधन बना लियो का तुमने। इनसे पूछो, मेरे लॉजिकल प्रश्न है, लॉजिकल आप पूछिए जाके इनसे। रेलवे का बहुत माल पड़ा, सड़क इन्होंने बेग खाई, 10 किलोमीटर जाओगे या तो टोल टैक्स के दाम दोगे, नहीं माए का दल ले गो दर्जा पैसा लिया जब ले जाइए। बिजली इन्होंने बेच दी, रेलवे बेचने जा रहे हैं, बेच दियो, ये तो इन्हें पता हो। तो मैंने तो 8 दिन तक टीवी ना देखी। तो किसान क्या सारी समस्याओं के लिए है या अपने एमएसपी के लिए? अरे मेरी बात सुनो, समस्या किसान की इन पे निपट रही है, एमएसपी भी खाए गए, ये तो यहाँ भी सटक गए। अपनी भैयावानी छोड़ दी ना भाई इनसे पूछते क्यों ना हो तुम? अमित शाह जी कह रहे हैं हम 50 साल राज करेंगे, घमंड की बात नहीं है, लोकतंत्र में इस तरह की भाषा बोलनी, ये पब्लिक इनकी बंधुआ मजदूर है। अमित शाह कितना आ जावे पब्लिक के? शायद उन्होंने उस कॉन्फिडेंस से कहा है क्योंकि आपने दोबारा सरकार बनवाई है तो इसलिए। भैया दोबारा यूं बनवा दे कि भूल सुधार लो, काम करने की अकल आएगी होगी, क्योंकि इन्होंने कोई कंपटीशन पास थोड़ी करे, चुन के आए गए, बैठ के कर लगे भैया और दे दो तो ट्रेनिंग पाए गए होंगे। अब जब कची ना करोगे तुम तो फिर जाओ बाय बाय, क्या होगा? आने वाले चुनाव में आप एक मैसेज देना चाहते हैं? किस कौन से चुनाव में? मैं काहे को दे रहा हूँ, जनता ही दे देगी। वो पे मैसेज धरी इनके नहीं है, मेरा 10 रुपया को मोबाइल है जेब में, मैसेज वो पे करने आ, मेरा नंबर फीड करने आ, मेरा यार मेरी जान को आ रहे हो तुम। फिर दादी लड़ेंगे तब। हाँ
तो लगातार आप यहाँ बैठे रहेंगे, आगे देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। लगातार को यहाँ 10 साल बैठेंगे, भीतर घुसेंगे ना मानेंगे तो लगातार बैठे रहेंगे, इनके नौकर लग रहे हैं हम यहाँ लगातार। कमाल है यार। तो देखा किस तरह से जो है चाचा ने अपनी बात रखी है, वो कहीं ना कहीं किसानों की पूरी समस्या को लेकर अपनी बात रखी है। और यही चीज़ जो है वो शायद दर्शकों को पता चले कि आखिर किसान किस उत्पीड़न और किस पीड़ा के साथ अपने आंदोलन को चला रहा है। कैमरामैन राहिल कशार के साथ अफसार उलग, प्राइम मीडिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।